ये सारी चीजें आज आपके सामने आ रही हैं, लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिस दिन से हम लोग शुरू हुए हैं उस दिन से हम लोग ये बात कह रहे हैं। उस वक्त लोग हंसते थे हम पर, जब आज से 20 साल पहले जब हम ये सारी बातें बता रहे थे कि इंडिया में आरएसएस का एजेंडा ये है, लोग हंसते थे हम पर, ये एजेंडा इंडिया में कब होगा, वो हंस रहे थे हम पर उस वक्त। लेकिन आज हम देख रहे हैं, आज से 20 साल पहले जो पॉपुलर फ्रंट ने बोला आज वो इंडिया में हो रहा है। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ बताया नहीं, जहां जहां पॉपुलर फ्रंट है, जहां जहां पॉपुलर फ्रंट है, वहां पर हमने आरएसएस के इस एजेंडे को स्टॉप करने की दिन रात कोशिश की, आज भी कर रहे हैं और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं। इस बार रामनवमी के वक्त पूरे इंडिया में दंगे किए आरएसएस के लोगों ने, प्लान्ड दंगे किए। लेकिन आप सब किसी ने नोट किया होगा, जिन जिन मोहल्ले में पॉपुलर फ्रंट है वहां पर दंगे नहीं हुए, याद रखिए। जिन जिन मोहल्लों में पॉपुलर फ्रंट है वहां आरएसएस ने दंगे नहीं किए। यहां तक के इंटेलिजेंस के लोग यहां तक कह रहे थे कि जिस गली में भी पॉपुलर फ्रंट का पोस्टर लगा है उस गली में आरएसएस वाले नहीं आते। और ये पूरी इंडिया की बात है। ये काम हम लोग किए पिछले 20 साल से, अवेयरनेस ऑर्गेनाइज किए, लोगों को अवेयर किए, लोगों को आरएसएस का एजेंडा क्या है बताए। और इसलिए आज हमें टारगेट किया जा रहा है, इसलिए हमें टारगेट किया जा रहा है। आप ये मत समझिए आज ही टारगेट हो रहा है, जिस दिन से हम शुरू हुए उस दिन से हमें टारगेट किया जा रहा है। कितने क्या हमारे भाई शहीद हुए हैं, पॉपुलर फ्रंट के कितने भाई शहीद हुए हैं, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटका में। इस साल में हमारे भाई शहीद हुए हैं, ये साल में। उन्होंने सोचा हमारे पॉपुलर फ्रंट के मेंबर्स को कत्ल करके पॉपुलर फ्रंट को डराया जाएगा। हमारी तंजीम ऐसी है, जब हमारे मेंबर शहादत पाते हैं हम डरते नहीं, हमारे अंदर हिम्मत और आ जाती है। और वही आज पूरे इंडिया के अंदर हम देख रहे हैं, और बढ़ रहा है। फिर उन्होंने लोकल पुलिस को यूज किया फेक केस डालने के लिए, हुआ नहीं। फाइनली आज आरएसएस बीजेपी गवर्नमेंट को ऑर्डर दे रहा है कि हम पॉपुलर फ्रंट को रोक नहीं सकते। हमने 20 साल कोशिश की, हम रोक नहीं सकते। अभी आप लोग गवर्नमेंट एजेंसीज को इस्तेमाल करके, ईडी, एनआईए सबको इस्तेमाल करके इन्हें रोकिए। मैं अभी एक बात आपके सामने रख रहा हूं, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के तरफ से बीजेपी को गया है, बीजेपी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट ईडी, एनआईए, आईटी को गया है। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? पॉपुलर फ्रंट को रोकने के लिए। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, जिस तरीके से 20 साल से आप हमें रोक नहीं सके, इंशाअल्लाह आगे भी आप हमें रोक नहीं सकेंगे। उसकी छोटी वजह यह है, जो चीज देखकर आप हमें डरा रहे हो, जो प्रॉब्लम्स बताकर आप हमें डरा रहे हो, ये प्रॉब्लम्स होंगे करके ही हम लोग इस तंजीम में ज्वाइन हुए हैं। हम लोग इस तंजीम में प्रॉब्लम से बचने के लिए ज्वाइन नहीं हुए, हम लोग इस तंजीम में ये जानकर ज्वाइन हुए हैं कि इस तंजीम में काम करने में दुनिया भर के प्रॉब्लम आएंगे और उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हम आए हैं। तो ये बड़े बड़े प्रॉब्लम से किसी पॉलिटिशियन को डराओ, किसी स्कैम वाले को डराओ, पॉपुलर फ्रंट को मत डराओ। इससे हम डरने वाले नहीं हैं। ये सारा चीज हमने प्रेडिक्ट किया था। और ये जो डिफेमेशन कैंपेन हमारे सामने चल रहा है, एंटी नेशनल, हाल ही में मुझसे एक मीडिया ने पूछा पॉपुलर फ्रंट एंटी नेशनल काम क्या कर रहा है। मैंने उससे पूछा एक काम बताओ जो एंटी नेशनल है, एक काम बताओ जो एंटी नेशनल है, बताइए एक काम। एंटी नेशनल का मतलब क्या है? देश के विरुद्ध। क्या देश के विरुद्ध हमने किया है? क्या ऐसा काम देश के विरुद्ध किया है? देश का मतलब क्या है? देश का मतलब मैप नहीं है, देश का मतलब जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, देश का मतलब देश के लोग हैं, देश के पब्लिक है। और पॉपुलर फ्रंट ने हमेशा इस देश के पब्लिक के लिए काम किया है, हमेशा। अभी हाल ही में कोविड हुआ था, ऐसा एक टाइम कि एक बेटा भी अपने बाप के डेड बॉडी को दफन करने के लिए रेडी नहीं था, वैसे टाइम पर पूरे इंडिया में अपनी जान की फिक्र किए बगैर 7,000 से ज्यादा बॉडियों को हमने फ्यूनरल कराया।
जब फ्लड्स आते हैं, चेन्नई में फ्लड आया था, गवर्नमेंट फील्ड में आने से पहले वहां पॉपुलर फ्रंट के कैडर्स मौजूद थे। आसाम में फ्लड चल रहा है, आसाम की गवर्नमेंट शिवसेना के एमएलएस को मैनेज करने में बिजी थी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर गरीब लोगों को फ्लड में बचाने में बिजी थी। केरला में फ्लड आता है, ऐसी जगह जहां पर बड़े बड़े एजेंसीज के गाड़ी नहीं पहुंच सकते, वहां के पॉपुलर फ्रंट के मेंबर तैर के जा रहे थे। ये एंटी नेशनल है, लोगों की खिदमत करता है, एंटी नेशनल है। हर साल 1000 से ज्यादा बच्चों को स्कॉलरशिप हम लोग देते हैं। हर साल 1 लाख से ज्यादा लोग बच्चों को हम स्कूल बैग्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये एंटी नेशनल है, लेकिन गवर्नमेंट के मुताबिक ये एंटी नेशनल है। इसलिए हमारे बैंक्स को फ्रीज किया गया है ताकि किसी बच्चे को पॉपुलर फ्रंट स्कॉलरशिप ना दे सके, किसी गरीब बच्चे को पॉपुलर फ्रंट स्कूल बैग ना दे सके। इसलिए हमारा बैंक को फ्रीज किया गया है। ये लोग कह रहे हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इंडिया के अंदर डी रेडिकलाइजेशन ला रहा है, रेडिकलाइजेशन ला रहा है। जब आईएसएस का इशू चल रहा था, पूरे यूरोप और अमेरिका के लोग आईएसआईएस को जा रहे थे। 5000 से ज्यादा लोग सिर्फ यूरोप से गए हैं। अमेरिका से कितने गए हैं? इंडिया में कितने गए हैं मुसलमान आईएसआईएस में? बताइए कितने गए? 90 भी नहीं गए, 90 भी नहीं गए। 20 करोड़ मुसलमानों में 90 लोग भी नहीं गए। क्यों? कि उस वक्त पॉपुलर फ्रंट जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो इंडिया में वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने आईएसआईएस के अगेंस्ट एक नेशनल कैंपेन किया था रोड पर। हमारी जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन थी। ये सारे काम आपको एंटी नेशनल लगते हैं? असल में पॉपुलर फ्रंट के इसी काम से ही नहीं प्रॉब्लम है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हर चीज में बात करती है। देखिए जितना कमिटमेंट से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया गरीबों के लिए काम कर रही है, मैं बताता हूं आपको, मैं आरएसएस को भी बताना चाहता हूं, जितना कमिटेड हमारा एक मेंबर एक फ्लड में एक गरीब आदमी को बचाने के लिए कमिटमेंट दिखाता है, जितना कमिटमेंट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक गरीब स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने में दिखाती है, उतना ही कमिटमेंट जब भी इंडिया के ये फैसिस्ट इंडिया के आवाम के हक छीनने की कोशिश करेंगे, तब भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उतना ही कमिटमेंट दिखाएगा। आप खामोश रहो, पॉपुलर फ्रंट भी अपना काम करेगा। लेकिन आप अगर काशी मथुरा किए, अगर आप मुसलमानों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को छीनने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले आपको डेमोक्रेटिक एजिटेशन में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया रास्ते में मिलेगी। तो यह समझना कि पॉपुलर फ्रंट ये सब चीजों से खामोश रहेगा, तो वो तो होने वाला नहीं। मैं मेरी बात खत्म करते हुए आप लोगों से एक दरख्वास्त करके मेरी बात खत्म करता हूं। देखिए आज का माहौल मैंने आपके सामने रखा, मुझसे अच्छा आपको पता है। इस माहौल में आप लोगों के सामने 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है जो हो रहा है होने दो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा, अपने आप सब ठीक हो जाएगा, अपने आप आरएसएस वाले सुधर जाएंगे, अपने आप वो मुसलमानों से मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन है, ये जो आरएसएस संघ परिवार का फैसिस्ट एजेंडा है, ये जो आरएसएस का जो एक जेनोसाइड करने का एक प्लान है, उस प्लान को रोकने के लिए आपको जो पॉसिबल है वो पॉसिबल काम आप करो। ये 2 ऑप्शन है। पॉपुलर फ्रंट में तो हमने ये सेकंड ऑप्शन को अपना लिया है। हमने सेकंड ऑप्शन को अपना लिया है वो इसलिए क्योंकि जब भी हमारे घर में कोई बुजुर्ग आदमी आते हैं, उनसे हम लोग पूछते हैं 1947 में आप थे क्या? वो कहते हैं हाँ मैं 1947 में था। ब्रिटिश लोगों के टाइम आप थे क्या? हाँ मैं था। जब ब्रिटिश इंडिया में इतना जुल्म कर रहे थे, आपको भी बहुत केसेस हुए होंगे आपके ऊपर, तब वो बुजुर्ग आदमी अगर हमसे कहते हैं नहीं नहीं मेरे ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, तब छोटे छोटे बच्चे हम कहते थे इसका मतलब आप ब्रिटिश के खिलाफ कुछ करेज नहीं। ब्रिटिश इतना जुल्म कर रहे थे, आपने ब्रिटिशों के खिलाफ कुछ किया नहीं, ना तो क्विट इंडिया मूवमेंट किया, ना तो नॉन कॉपरेशन किया। अगर आप करते तो आपको भी ब्रिटिश प्रॉब्लम में देते थे। उसी तरीके से आज से 30-40 साल बाद
जब इंडिया में छोटे छोटे बच्चे पूछेंगे, इंडिया में जब डेमोक्रेसी को खत्म करके अथॉरिटेरियनिज्म या आरएसएस बीजेपी ला रहा था, क्या आप लोग उस वक्त थे? हाँ, हम उस वक्त थे। आपको उस वक्त उन्होंने बहुत प्रॉब्लम दिया क्या? नहीं, हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिया। इसका मतलब जब वो इंडिया के डेमोक्रेसी को अटैक कर रहे थे, जब वो इंडिया में लोगों के हुकूक को छीन रहे थे, इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं किया। क्या शर्म का एक मोमेंट होगा जब छोटे बच्चे आपसे पूछेंगे और आपके पास जवाब नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह पॉपुलर फ्रंट का हर एक मेंबर उस वक्त कहेगा, हाँ हम लोग थे, हमारे पीछे ईडी आई, हमारे पीछे एनआईए आई, हमारे पीछे इनकम टैक्स आए, हमारे ऊपर केसेस पड़े, हमारे खिलाफ मीडिया आया, हम उनकी सबसे बड़े ऑपोजिशन थे। और ये हमारे लिए सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट। आज जो पॉपुलर फ्रंट के मेंबर जेलों में हैं, बेकसूर मेंबर जेल में हैं, हम उनको अपराधी नहीं समझते, हम उन्हें आरोपी भी नहीं समझते, हम समझते हैं वो आज के जमाने में डेमोक्रेसी के सबसे बड़े वॉरियर्स हैं। और आज से 20-30 साल बाद शायद बड़े बड़े लोगों को बच्चे याद नहीं रखेंगे, लेकिन जेल में रहने वाले अनशद फिरोज जैसे लोगों को इंशाअल्लाह लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने डेमोक्रेसी को बचाया, जिन्होंने जालिम के सामने हक की बात बोली, अपने प्रॉब्लम्स की परवाह किए बगैर। तो आप लोगों के सामने भी ये 2 ऑप्शन हैं, या तो खामोश रहिए और जो प्रॉब्लम आता है आंख बंद कर सह लीजिए, या फिर इंडिया के अंदर हमारे सामने आज भी जो अलग अलग डेमोक्रेटिक मीन्स हैं, उस डेमोक्रेटिक मीन्स को इस्तेमाल कर कर जुल्म के सामने आवाज उठाइए। इंशाअल्लाह अगर आप लोग इस दूसरे ऑप्शन में आएंगे, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से हम आपसे वादा करते हैं, आपके साथ हर कदम इंशाअल्लाह पॉपुलर फ्रंट रहेगा। एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाला 20 साल डिसाइड करेगा। हमारे सामने ऑप्शन है, मैं ये सवाल आपके सामने रखकर कि आप कौन से ऑप्शन में जाएंगे और आने वाला मुस्तकबिल, आने वाले बच्चों को आप कैसा इंडिया देंगे, ये सवाल मैं आपके सामने रखकर मेरी बात को खत्म करता हूँ। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।